कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संस्कृत का पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका संस्कृत का पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत विषय का आपका पेपर मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति, तो निर्देश आप पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका संस्कृत का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिए गए हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका यहाँ पहला दिया गया अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो षष्ठी विभक्ति का आपको रूप बताना कौन सा रहेगा। तो आपका आता लतायाम बाता मुने और साता बालकाय और दाता फलानी। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर मुने हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता राज्ञे इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना कि राज्ञे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी बाता पंचमी और साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो राज्ञे में आपकी यहाँ पर जो विभक्ति रहेगी वो आपकी यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता एकवचनम बाता द्विवचनम, सा ऑप्शन आपका बहुवचनम दिया गया, दा ऑप्शन आपका अन्यवचनम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर एकवचनम हो जाएगा। फिर चौथा आता वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो वयम शब्द का आपको मूल शब्द बताना है। तो आपका आता स्मद बाता अस्मद और सा ऑप्शन आपका एतद दिया गया, दा ऑप्शन आपका तद दिया गया है। तो वयम शब्द का जो मूल शब्द रहेगा वो आपका यहाँ पर अस्मद हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है सदाचारा परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो आपका आता सदाचारा बाता यो साता परमा और दाता धर्मा। तो यहाँ पर सदाचारा परमो धर्मा इसमें आपका अव्यय पद हो जाएगा यो। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका आ ऑप्शन इधर दिया गया, बा ऑप्शन आपका सर्वत्र दिया गया है और सा ऑप्शन स्वाहा दिया गया, दा ऑप्शन आपका अहम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका अहम हो जाएगा। प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था नेशसी इतस्मिन् पदे डोंडो वचनम अस्ति। तो नेशसी में आपका यहाँ पर रहने वाला एक वचनम। फिर दूसरा आता प धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोंडो अस्ति। तो आपको प धातु को लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पासती हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंडो अस्ति। तो आपको बताना कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा पुरुष, ठीक है। इसमें आपका यहाँ प्रथम पुरुषा हो जाएगा। चौथा आता स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता निस उपसर्गस्य उदाहरणम डॉट डॉट अस्ति। तो निस उपसर्ग का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका निस्तेजा हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता वर्तते इतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। तो वर्तते में कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आपकी वृत्त धातु हो जाएगी। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता शुद्ध, ठीक है, शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित। जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला था कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंगा अस्ति। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है ना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो आपका यह भी ना रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो तीसरा आपका आम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति। तो चौथा आपका आम रहने वाला है। फिर 5वां आपका आता शिव इतस्य पर्याय पदम सका अपि अस्ति। तो 5वां आपका ना रहेगा। फिर 6वां आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब प्रश्न आपके यहाँ पर आता है उचित युग्मेलम क्रूत स्तंभ में आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। पहले आती नवभालिका,
तो नवभालिका को आपको मैच कर देना है यहाँ पर किससे, कर्मधारय से। और द्वंद्व समासा को आपको पितरौ से मैच कर देना है। और शरणा प्राप्ता को आपको शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है। और मनोरथा को आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। उमेशा को आपको उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है। ठीक है, जो 6 में यदि बगीचा है तो इसको आपको बाघ प्लस ईसा से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आता है, एक पद उत्तर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अहम कस्मे जीवनम काय में, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला मानवाय। ठीक है, मानवाय आपका यहाँ पहले का उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा आता गुणम की बेत्ती, तो इसका आंसर आपका गुणम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता कहा पिपासिता भृते, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है गुणम। सॉरी, आपका इसका आंसर रहेगा चात कहा। फिर आपका चौथा आता अदाय अश्विन पदे कहा प्रत्यस्थी, तो अदाय में आपका यहाँ पर लय प्रत्यय हो जाएगा। फिर 5वां आता वर्तमाना इत अश्विन पदे कहा प्रत्यस्थी, तो वर्तमाना में आपका यहाँ पर सनच प्रत्यय रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर आता आज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदम भवती, आज प्लस टाप में आपका अजय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके एक पद उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है केसाम विस्फोटे रपि भूकंपो जायते, अथवा आता प्रसूति निशांत करे सा किम चिंतयत। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका 6 प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये आपका 6 में का अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं। जनस्य क्रंदनम नीसम अरस्य किम उक्तवान, साथ ही आपका 7वीं का जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वीं का अथवा वाला प्रश्न आता है यदि रजा सम्यक न भवती तजा प्रजा कथम, ठीक है, बिबल वेद। तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 7वीं की अथवा का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका आता है सुदिया सक्कम कैंसा भवती, और साथ ही इसका अथवा आता है। ठीक है, अथवा देख लीजिए कुशलवा वंश कर्ता कहा। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, साथ ही आपका 8वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं लोके महतो भयात कहा मुच्यते। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। फिर अथवा था अस्मकम पर्यावरणम किम किम दुष्टम अस्ति। तो ये रहा आपका 9वें प्रश्न का आंसर लोके महतो भयात है बुद्धिमान मुच्यते, और अथवा लिखा आंसर रहेगा अस्मकम पर्यावरण वायुमंडलम जलम भाच्यम धरातलम चा दूषितम अस्ति, आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता अस्माभि की दृशा वृक्षा सेवितव्या, अथवा आता कृषका किम करोति इसमें। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और 10वीं के अथवा का उत्तर रहेगा कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें। और फिर आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ पर दिए हैं, तो इनमें से आपको 2 करने हैं। तो चलिए आपका पहले वाले का आंसर देख लीजिए, ये आपका पहले वाले का आंसर दिया। फिर दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए, तीसरे वाले का आंसर। प्रश्न भी लिखे हैं, साथ ही उत्तर भी आपके यहाँ पर साथ में दिए गए हैं। फिर प्रश्न 12 आता है जिनमें आपको इनको वाच्य परिवर्तन करना, कोई 2 करने। कर्मवाच्य में आपको पहला परिवर्तित करना, दूसरा आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें के पहले वाले का आंसर रहेगा मया चंद्रा दृश्यते, दूसरे का आंसर रहेगा पशु उदारितम अर्थम गृहाति, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा मोहनैन पाठा पठ्यते। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण कृत को अपी 2। ठीक है, इनको आपके उत्तर दिए हैं, तो इनको आपको प्रश्न निर्माण में बदलना है। ठीक है, तीनों को 3 में से 2 करने हैं आपको। तो पहले का आंसर रहेगा केशव माता सुरभि आसित, दूसरे का आंसर रहेगा न्यायाधीशा कहा आसित, और तीसरे का आंसर रहेगा अरया कम न अर्दयंती। फिर आपका जो यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए श्री गुरु नमः मम दुग्धम रोचते, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, और तीसरा आपका इस साइड दिया गया है सैनिका अश्विन पद्धति, तो इनको आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। तो आपको 2 करने हैं। तो पहले का आंसर रहेगा श्री गुरुवे नमः, दूसरे का आंसर रहेगा महाम दुग्धम रोचते, ये आपके शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। प्रश्न 15 में आपको प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकन व्यास स्वयं पाठ पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखित। प्रश्न 15 में आपको एक श्लोक लिखना है।
तो ये आपकी यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं श्लोक की, दोनों लाइनों को याद कर लेना है। फिर प्रश्न 16 आता है जो कि आपके लिखित थे कोअपि चत्वारः, कोई आपको 4 करने हैं। पहला था सर्वेषां एवं महत्तम विदिते, तो इसका आंसर आपका यथा समय रहेगा। ठीक है, पहले में आपको यथा समय भरना है। दूसरा आता चौरस्य पादध्वनिना प्रोद्धा अतिथि, तो दूसरे में आपको पादध्वनिना भरना है। और तीसरा आता पिता पुत्रा बाली डोंटो इच्छति, तो इसमें आपको विद्या भर देना है तीसरे वाले में। और जो चौथा आता है डोंट पराणिना भूकंपे निहंते, तो इसमें आपको व्यवसाय भरना है। और जो 5वां आता चौरा डोंटो आसीत, तो इसमें आपको आरक्षी भर देना है। और जो 6वां आता बुद्धिमती डोंट पुत्रो प्रतवती, तो इसमें आपको चपेटया भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 17 आता है जिसमें आपकी कहानी दी है, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो लिखना है आपको दूसरे वाले को, फिर लिखना है पहले वाले को, फिर तीसरे वाले को लिखना है, फिर चौथे वाले को लिखना है। इस तरह से आपकी क्रम से हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न 17 का आंसर हो जाता है। फिर प्रश्न 18 आता है जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। ठीक है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित 3 नंबर का रहेगा। तो ये आपका दिया गद्यांश। ठीक है, इसके प्रश्न आता सर्वेषां जननी का, तो इसका आंसर रहेगा प्रकृति माता। और सर्वे का प्रिया, तो इसका आंसर ये आपका दूसरे वाले का आंसर रहने वाला है। और तीसरे वाले का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे वाले का आंसर। और जो आपका अथवा वाला प्रश्न आता है जिसमें आपके 3 प्रश्न आते हैं, तो तीनों प्रश्न का आंसर हम आपको लिखित दिखा देते हैं। तो ये आपका 18वें के अथवा वाले का आंसर दिया गया, तीनों प्रश्न के उत्तर दिए गए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। तो इसका आपका पहला प्रश्न आता है दूसरा। ठीक है, और साथ ही इसका आपका तीसरा प्रश्न भी दिया गया है। और इसके जो उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इसमें दिया गया है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न का जो आपका तीसरा वाला प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर आपको खुद देख लेना है। ठीक है, वो जो आपका पद्यांश दिया गया था उसी में मिल जाएगा। और जो अथवा वाला है तो दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने ऊपर वाला करा दिया, तो अथवा का छोड़ देते हैं। फिर आपका 20वां आता है जो कि आपका यहाँ पर नाटक दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं, तो हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, अथवा वाला कर लेते हैं। ठीक है, आपका अथवा में प्रश्न दिया है करुणापराः 25 मराठा का अस्ति। फिर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम तीनों के यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ पर तीनों के आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और फिर 21वां प्रश्न आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया 4 नंबर का रहने वाला है। तो इसका पहला प्रश्न आता है मनोजीवन आधारशिला किमस्ति, दूसरा आता है छात्रा कुत्र गच्छति, और तीसरा आता अस्य गद्यांश शीर्षक लिखित, और विद्यार्थी जीवन से 5 लक्षण लिखित। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 21वें के पहले वाले का उत्तर छात्र जीवन रहेगा, दूसरे वाले का उत्तर देख लीजिए, तीसरे वाले का उत्तर। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है विद्यार्थी जीवन से 5 लक्षण लिखना है आपको, तो 5 लक्षण आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, 22वें प्रश्न में आपको प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में, अथवा में आपको मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, और ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो ये आपका निबंध दिया गया संस्कृत भाषा महात्म पर, और इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।